सो हेलो एवरीवन, दिस इज डैड इंजीनियर गाय। वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि क्या स्ट्रैटेजीज आपको अप्लाई करने चाहिए ताकि आपको MSTCT में 180 प्लस का टारगेट या फिर 99 परसेंटाइल के अप्रॉक्स स्कोर हो आपका। तो उस वीडियो में अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक मॉक टेस्ट और PYQs पॉइंट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस किया था। अब आपने मॉक टेस्ट तो दे दिए, लेकिन इन मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें ताकि आपके प्रिपरेशन को ये ज़्यादा एनहांस कर सके। ठीक है, यानी मॉक टेस्ट में से मेरे को क्या सीख मिलनी चाहिए, मेरा कितना स्कोर आना चाहिए ताकि मैं मेन एग्जाम में इतना स्कोर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मेरी डिफिकल्टी लेवल क्या होनी चाहिए मॉक टेस्ट की। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो मॉक टेस्ट के बारे में ज़्यादा जानने से पहले हम जानते हैं कि मॉक टेस्ट आपको देनी कहाँ से है। ठीक है, सो मॉक टेस्ट देने के लिए बहुत सारे साइट्स अवेलेबल है। अगर आपको कोई साइट मिलता है जहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है और उनका जो लेवल है वो अपने मेन CT एग्ज़ाम है उसके लेवल के एट पार है या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा लेवल भी है, तो उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो, प्रोवाइडेड उसकी आंसर की भी आपके पास हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई साइट का नाम पता नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए। लिंक्स को जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपको एक अच्छे डिसेंट लेवल की मॉक टेस्ट मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द आंसर कीज एंड ऑल। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आपके पास अगर कोई पास्ट ईयर पेपर की बुक है, राइट, यानी अरिहंत की होती है 25 ईयर सॉल्व MCQs, जिसमें सिर्फ पास्ट ईयर का पेपर होता है, यानी सॉल्व पेपर 2017, सॉल्व पेपर 2016, वैसे को एज अ मॉक टेस्ट ट्रीट करो और उन्हें अटेम्प्ट करो। ठीक है, यानी बेसिकली जो पास्ट ईयर पेपर्स है उन्हें एज अ मॉक टेस्ट ट्रीट करो, 3 आवर्स का ड्यूरेशन लगाओ और उसको सीरियसली सॉल्व करो। तो ये हो गया आपको मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा। अभी आपके पास मॉक टेस्ट है, ठीक है, यू हैव द मॉक टेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट इट वेरी सीरियसली। ठीक है, क्योंकि तुम इसे मेन एग्जाम की तरह ट्रीट करना चाहते हो। एक मेन एग्जाम के पहले, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, प्रैक्टिस मैच की तरह होता है, राइट। सो प्रैक्टिस मैच की तरह तुम इसे अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें एकदम मैच के कंडीशंस लेके आने हैं, यानी 3 आवर्स का ड्यूरेशन, नो डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना। जो भी तुम्हारा करंट प्रिपरेशन लेवल है उसी लेवल के साथ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो। तो अभी तुम्हारी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट हो गई है, तुम्हारे 3 घंटे हो गए और अभी तुम्हें मॉक टेस्ट का स्कोर चेक करना है। ठीक है, सो एकदम ऑनेस्टी से अपना स्कोर लिखो, जो भी स्कोर आ रहा है। ठीक है, किसी को मत बताना, अपने पास ही रखो। अब जो भी तुम्हारा स्कोर होगा, अभी तुम्हें इस स्कोर को एनालाइज करना है। इस स्कोर से तुम्हें सीखनी है कुछ चीज़ें। क्या चीज़ें सीखनी है तुम्हें? फर्स्ट चीज़ तुम्हें सीखनी है, ये स्कोर जो भी तुम्हारा ये स्कोर आ रहा है, लेट्स से 140 आ रहा है, लेट्स से 160 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, इस स्कोर से कोई रिलेशन तुम्हें नहीं बनाना है। यू डोंट हैव टू मेक एनी रिलेशन आउट ऑफ दिस स्कोर। अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में 120 आ रहा है तो तुम्हारे मेन एग्जाम में 160 आए, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में 120 आए और तुम्हारे मेन एग्जाम में भी 120 आए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट का जो मेन पर्पस है वो यही है कि तुम्हें मेन एग्जाम का जो डर बैठा होता है मन में स्टूडेंट्स के, उस डर को बाहर निकालता है वो, इसीलिए तुम मॉक टेस्ट देते हो। ये मॉक टेस्ट का बेसिक पर्पस है। तो अभी मैं दूसरे फायदे पे आ जाता हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है। ये तुम्हें एक क्लैरिटी देता है कि तुम चीज़ें कहाँ गलत कर रहे हो। ठीक है, अभी तुम्हारी जो आंसर शीट है, उस आंसर शीट में लेट्स से कुछ क्वेश्चन है तो तुम्हारे सही आए, कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हारे गलत आए। अब जो गलत क्वेश्चन है उनके पीछे की जो गलती है उनको एनालाइज करवाता है ये मॉक टेस्ट। ठीक है, और उन गलतियों को सुधार के तुम उन्हें एज अ बोनस मार्क लेके आ सकते हो अपने मेन टेस्ट में। ठीक है, यानी मेन एग्जाम में ये जो गलतियाँ है तुम्हारी, अगर तुमने इसके ऊपर अच्छे से एनालाइज किया तो तुम्हें मेन एग्जाम में बोनस मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें 0 मिल रहे हैं मॉक टेस्ट में, वहाँ पे तुम्हें +1 मिलेगा, +1 मिलेगा। ऐसे ही क्यूमुलेट होते होते ऐसे ही तुम्हारा स्कोर बढ़ना। जो हमारे टॉपर्स होते हैं वो यही चीज़ करते हैं, +1 +1 +1 करते जाते हैं। जैसे ही उनके जो गलतियाँ हैं वो रेक्टिफाई होती है, वैसे ही उनका जो मेन स्कोर है, अगर 140 आ रहा हो तो 160 पे जंप करता है, 180 पे जंप करता है, क्योंकि उन्होंने उन गलतियों पे काम किया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक सैम्पल आंसर शीट है, जैसे तुम देख सकते हो। इस आंसर शीट में हम एनालाइज करने वाले हैं कि तुमने जो गलत चीज़ें की है, गलत क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे रेक्टिफाई करें। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर शीट। तो ये फिजिक्स सेक्शन है, ये केमिस्ट्री सेक्शन है, एंड दिस इज़ योर मैथ सेक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ मैंने ऑप्शंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट का तुमने लेट्स से ऐसे ऐसे कुछ कुछ किया है और तुमने फिर एनालाइज किया, इसके +1 आए हैं इस चीज़ के और इसके 0 आए, क्योंकि ये गलत है, फिर ये भी 0 है, गलत है। ठीक है, तो अभी इन गलत चीज़ों को कैसे एनालाइज करें, तो गलती तुमने कैसे की होगी इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वट एवर मिस्टेक्स दैट यू हैव डन, जो भी मिस्टेक तुमने की है, उस मिस्टेक के 2 प्रकार हो सकते हैं या फिर 2 टाइप्स हो सकते हैं। वो मिस्टेक हो सकता है आइदर अ कैलकुलेशन मिस्टेक, और इसको मैं ब्रैकेट में लिखना चाहता हूँ, कंसेप्ट वॉज नोन। ओके, कंसेप्ट वॉज नोन
बट यू डिड अ कैलकुलेशन मिस्टेक। सेकेंड टाइप है कंसेप्ट एरर। सो कंसेप्ट वॉज नॉट नोन, इसीलिए तुम डायरेक्टली गलती कर दिए, ठीक है। तो ये दो टाइप के मिस्टेक्स हो सकती है तुम्हारी। अब इनसे तुम्हें क्या सीखना है? सबसे पहले इसको रेक्टिफाई कैसे करें। लेट्स से मेरा वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, फिजिक्स का क्वेश्चन था, एंड मुझे ऐसे कुछ कैपेसिटर दिया हुआ था, ठीक है। लेट्स से ऐसे दो कैपेसिटर दिए हुए थे, C1 एंड C2, एंड मुझे पूछा था क्वेश्चन में C इक्विवेलेंट कैसे निकालूँ। सो लेट्स से इसमें सेकंड केस ले लेते हैं जहाँ पे मुझे कंसेप्ट ही नोन नहीं था, ठीक है। मुझे पता ही नहीं कि कैपेसिटर क्या होता है, अज्यूम मुझे पता ही नहीं कि कैपेसिटर क्या होता है। तो मैंने क्या किया इसमें, मैंने इसमें इसको रेजिस्टर समझ लिया। तो रेजिस्टर समझने के कारण C इक्विवेलेंट हो गया, पैरेलल में है, तो मैंने इसको C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लिख दिया, राइट, जो कि गलत है, ठीक है। तो क्या आना चाहिए था? तो इसके ऊपर आना चाहिए था C इक्विवेलेंट आना चाहिए था C1 प्लस C2 ओनली, राइट, क्योंकि रेजिस्टर और कैपेसिटर उल्टे चलते हैं, ठीक है, ये तुम्हें पता है। तो ये चीज़ मुझे पता नहीं थी ना, तो मैंने क्या किया, मैंने ये गलती की, इसके कारण मेरा ये गलत हो गया। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हाउ टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी मेरा रेफरेंस टेक्स्ट बुक है उसमें से जाके कैपेसिटर क्या होता है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, इन दोनों चीज़ों को समझूंगा, ओके। फर्स्ट मैं क्या करूँगा, कोई भी रेफरेंस टेक्स्ट बुक उठाऊंगा और उसमें से उस कैपेसिटेंस के जो सब टॉपिक है जो कि इस चैप्टर में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में, उसे जाके पढ़ूंगा। एंड सेकंड में क्या करूँगा, PYQ जो होते हैं, इस चीज़ के ऊपर पास्ट ईयर्स में कितने क्वेश्चन आए हैं, 5 क्वेश्चन आए हैं कैपेसिटर के ऊपर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के ऊपर। तो मैं इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर मैं जाके इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करूंगा, यानी रीसॉल्व करूंगा, और फिर जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगी उसमें मैं ये गलती फिर से रिपीट नहीं करूंगा। ऑब्वियसली रिपीट होगी ही नहीं, क्योंकि तुमने अभी ये पढ़ा है कंसेप्ट, ठीक है। ये तुम्हारे सिर्फ 10 to 15 मिनट्स लेने वाला है। इससे क्या होगा, जो मेरी नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगी उसमें मेरे जो इस क्वेश्चन के लिए आए थे 0 मार्क्स, वो बढ़ के आ जाएंगे +1। ऐसे ही मैं मेरे सारे मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करूंगा, और मेरे एटलीस्ट 19 या 20 अगर मिस्टेक्स हो जाए तो मेरे +20 मार्क्स मैं वहाँ पे ही अश्योर कर रहा हूँ, राइट। मेन एग्जाम में उसके +20 मार्क्स अश्योर कर रहा हूँ मैं। इससे ही मेरा स्कोर बढ़ेगा, इससे ही मेरे परसेंटाइल बढ़ेंगे। अब लेट्स से कोई दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था और उसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तो मैं इस कैलकुलेशन मिस्टेक को कैसे रिजॉल्व करूँ? इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है इसे रिजॉल्व करने का, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसका कोई फिक्स तरीका नहीं। बेस्ट मेथड टू सॉल्व अ कैलकुलेशन मिस्टेक, बेस्ट मेथड क्या है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरी बात करूँ, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक्स को कैसे रिजॉल्व किया, सबसे पहले मेजॉरिटी कैलकुलेशंस शुड बी डन इन द माइंड। अगर मैं बोलूँ तुम्हें, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, लेट्स से 2 चार्जेस है मेरे पास, ठीक है, Q1 और Q2 जो कि r डिस्टेंस पे सेपरेटेड थे, और उनके बीच में फोर्स था F, ठीक है। अभी उसने तुम्हें बोला कि ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, इसको ट्वाइस कर दिया, ठीक है, 2r कर दिया। तो बताओ फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स कितने गुना बढ़ेगा या कितने गुना कम होगा। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? सो तुम्हें पता है कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 बाय r²। सो इससे आता है फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², राइट। और इसको मैं अगर वर्बली सॉल्व करूँ तो मैं वर्बली भी देख सकता हूँ कि फोर्स जो है वो उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको ट्वाइस कर दिया तो 1/4 हो जाएगा रेशियो, तो यानी फोर्स जो है वो 1/4 से कम हो जाएगा। यानी बेसिकली तुम्हारा जो न्यू फोर्स है दैट विल बी द ओल्ड फोर्स डिवाइड बाय 4। ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ये मुझे किसी ऑप्शन, कोई तो ऑप्शन दिखेगा ये, तो मैं उसे डायरेक्टली टिक कर सकता हूँ। ये कैलकुलेशन मैंने किया मेरे मन में, ठीक है। अब यही कैलकुलेशन तुम पेन पेपर पे करने लगे तो तुम यहाँ पे लिखोगे F इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है तुमको, वेरी गुड, 1/2r² विच इज़ इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4r²। अभी 1/r² किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? F न्यू इज इक्वल टू बेसिकली F ओल्ड जो भी था डिवाइड बाय 4। दोनों से आंसर सेम ही आया, राइट, दोनों से आंसर सेम ही आया, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक
तुम कब नहीं करोगे? जब तुम मेजॉरिटी कैलकुलेशंस अपने मन में करोगे। अगर तुम्हें ये चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है तो एक काम कर सकते हो, इस फर्स्ट पॉइंट को फॉलो करो, मेजॉरिटी कैलकुलेशंस शुड बी डन इन द माइंड। इस फर्स्ट पॉइंट को फॉलो करो। सेकंड पॉइंट क्या है, पेन और पेपर पे इसको रिजॉल्व करो या फिर चेक करो कैलकुलेशन सही है क्या नहीं, जैसे मैंने अब भी किया, ठीक है। ये थोड़ा तुम फास्ट भी कर सकते हो क्या, राइट। मैंने थोड़ा स्लो किया बट तुम इसे फास्ट भी कर सकते हो। यही बेस्ट मेथड है कैलकुलेशन मिस्टेक्स का। वैसे तुम जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस के, तुम्हारे कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो जाते हैं। सब टॉपिक रिवाइज करना काफ़ी ईजी है रैदर दैन पूरा चैप्टर लेना एंड उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद करना। सब टॉपिक अगर उठाओगे तो यूजुअली कुछ सब टॉपिक्स तो कनेक्टेड भी नहीं होते हैं पूरे चैप्टर में। सब टॉपिक्स को अगर तुम इंडिपेंडेंटली भी करोगे बोनस मार्क्स तुम्हें मिल सकते हैं। तो इन जनरल अगर तुम्हें कोई डाउट्स है MST CET रिलेटेड तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उस इंस्टाग्राम हैंडल पे तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ ये यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे भी जाके तुम अपना वैल्यूएबल कमेंट दे सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। CET बहुत नज़दीक आ रही है, सो अच्छे से प्रिपेयर करना, फोड़ के आना। ऑल द बेस्ट।